सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात हुई है। आज भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात होनी तय है, जिसमें कि सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। डी राजा हैं, अरविंद केजरीवाल है। ये तमाम जो मुलाकात हैं, इसको किस तरह से देखा जाए कि ये नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि एक जो विपक्ष है उसको एकजुट करने की कोशिश है 2024 में। इसके अलावा उनका व्यक्तिगत कोई मकसद नहीं है, पीएम बनने का कोई चाहत उनकी नहीं है। देखिए, उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया ना। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो देश के समक्ष हालात, चाहे आप राजपथ को कर्तव्य पथ कर लीजिए, रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण कर लीजिए, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, महंगाई नियंत्रण में नहीं है, अर्थव्यवस्था आपकी लड़खड़ा रही है। आप किसी भी आंकड़े में सर झुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छुप नहीं पाता। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि नीतिगत तौर पर विकल्प होना चाहिए। नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं बिहार के, उनका दिल्ली आना और अलग अलग दलों के नेताओं से मिलना उसी दिशा में एक कड़ी। और ये सवाल किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने के लिए कवायद नहीं है, बल्कि एक सामूहिकता का कैसे निर्माण हो, जो कि एक मिसिंग कंपोनेंट रहा बीते कुछ वर्षों में। उनकी ये कोशिश है और यही बात बार बार तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम भी दोहरा चुके हैं कई अवसरों पर। लेकिन सर, जब साझा विपक्ष की बात होती है कि 2024 में एक मजबूत और साझा विपक्ष खड़ा हो, तो एक कोई चेहरा तो चाहिए होगा जो कि प्रधानमंत्री के सामने उसको खड़ा किया जाए कि ये हमारा चेहरा। ये जो चेहरे का पूरा गेम है ना, व्याकरण है ना, उसने हमें अंधेरा ही दिखाया, अंधे कुएं में धकेल दिया है। 77 में कौन सा चेहरा था जब इंदिरा जी को अपदस्थ किया गया? 89 में कोई चेहरा नहीं था। 2004 में अटल जी के समक्ष कौन सा चेहरा था? ये चेहरे में हम कहते हैं व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो जाती है। आत्म केंद्रित राजनीति आत्ममुग्धता को जन्म देती है। मी, माई एंड माइन। हमें डेमोक्रेसी को सामूहिकता में ले जाने की आवश्यकता है। हाँ, रही बात चेहरे की, चेहरा तो कोई भी हो सकता है इनसे बहुत बेहतर हो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर, एक सरकार जो है सवालों के घेरे में है लीकर स्कैम को लेकर के, खासतौर से। इसके अलावा भी कई इल्जाम हैं। हाँ। लेकिन वहीं दिल्ली के एलजी के ऊपर आम आदमी पार्टी के एमएलए ने इतना आरोप लगाए थे। अब एलजी साहब ने कानूनी नोटिस भेज दिया है, डेरोगेटरी रिमार्क्स। देखिए, देखा जाए क्या होता है अंततः। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वो बिहार में करने की कोशिश कर चुके हैं, महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडाई हो गया है। और मैं तो भाजपा के मित्रों को कहूंगा कि इस मोडस ऑपरेंडाई की जद में आप बहुत जल्द आ जाएंगे। इन संस्थाओं के चरित्र को और तोड़-फोड़, तहस-नहस करने की कोशिश ना करें। इस बीच केसीआर ने, जो कि पिछले दिनों बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने अब घोषणा की है, क्योंकि वहां पर भी इलेक्शन है और घोषणा इसी मद्देनजर देखी जा रही है। फ्री बिजली का वादा है उनका किसानों के लिए। क्या कहना है सर आपका? मेरा मानना है कि उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार गैर भाजपा बने तो जाहिर है कि एक चीफ मिनिस्टर जिनका स्टेक होगा उस सरकार के निर्माण में, अगर वो बात कह रहे हैं तो उसको रिडिक्यूल करने के बजाय गंभीरता से सोचना चाहिए और ये विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। बाद में कुछ और होगा, लेकिन अभी इसका उपहास उड़ाना मैं समझता हूं कि संदेश अच्छा नहीं देता। राहुल गांधी भी कल गुजरात के दौरे पर थे। आज से उनकी यात्रा भी शुरू हो रही है और उसमें भी उन्होंने गुजरात में भी कई सारे वादे किए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, फार्मर्स का मुद्दा उठाया, ऋण माफी की बात उन्होंने कही है। ये तमाम चीजें, देखिए, सीधी सी बात है कि आखिर राजनीति और सरकार का सरोकार क्या होगा। सरकार का सरोकार सिर्फ ये नहीं होगा कि राजपथ का नाम कर दिया कर्तव्य पथ और बेरोजगारी पर कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं, महंगाई को डील करने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं। सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया है, वो लोग जो गले में सिलेंडर का डमी टांग के घूम रहे थे गुम हो गए। तो आखिर सरोकारों की राजनीति होगी। तो अब आपने आजकल कहना शुरू किया है रेवड़ी कल्चर। अरे साहब, लाखों करोड़ अपने मित्रों के आप माफ कर दें, हम तो तब ना कहते हैं कि आप रेवड़ी उधर बांट रहे हो। और जनता को कुछ चीजें मिलती हैं तो उसको आप रेवड़ी करके आप जनता का, नागरिकों का उपहास उड़ाते हैं। तो ये दोहरा मानदंड लोकतंत्र में, लोक कल्याणकारी राज्यों में नहीं चलता। सर, एक कि उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम है। जयराम रमेश साहब ने हिमंता बिस्वा शर्मा को कहा कि ये बीजेपी के विलेन है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तुलना मीर जाफर से की है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी दल से कोई निकले, जहां भ्रष्टाचार का मामला हो, वो तो हम बार बार कहते हैं कि कई मंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की गंगोत्री में नहा करके बीजेपी के पास है। लेकिन कोई अगर किसी दल से जाए, अच्छे नोट पे जाए, बुरे नोट पे जाए, तो फिर भी एक गरिमा
रहनी चाहिए। उस गरिमा का अभाव मैंने आजाद साहब के वक्तव्यों में भी देखा और उस गरिमा का अभाव मैं इन वक्तव्यों में भी देख रहा हूँ। सर, जो है वो राजनीति करती है, लेकिन उनके नाम जो है रिलीजियस नामों से मैच करते हैं, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन और सरकार को नोटिस दिया है। क्या कहना है सर इस बारे में? इस पर भी विमर्श हो, निश्चित हो, इस पर भी विमर्श हो कि कितनों की तो सियासत ही धर्म पे चल रही है, उसको उस दुकान का बंद होना जरूरी है, क्योंकि उस दुकान की बंदी अगर नहीं हुई तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं माननीय चुनाव आयोग अगर जगे हैं, उनके जगने की ही सबसे पहले तो तारीफ करूं, और अगर जगे हैं तो इसके वृहद उद्देश्य तक जाएं कि जो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग सियासत कर रहे हैं, लोगों के सरोकार पर कोई टोटल चुप्पी, लेकिन अक्सर बात करेंगे, मंदिर मस्जिद में ही लोगों को उलझा के रखेंगे, ये सियासत भी खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला है कर्नाटक में, जो हिजाब बैन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी पक्षकारों से पूछा है कि यूनिफॉर्म में आप रिलीजियस प्रैक्टिस स्कूल में करना चाहते हैं, ये सवाल भी मैं चाहूंगा कि सब कुछ आ जाने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सर, अभी आप बदल करके कर्तव्य, सरकार का कहना है कि राजपथ जो है वो किंग्स जॉर्ज के नाम पर रखा गया था, वो गुलामी का प्रतीक था, कर्तव्य पथ रखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा का भी उद्घाटन अब 8 तारीख को होना है, जिसको लेकर के भी विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। क्या कहना? नहीं, मैं तो सवाल उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ कि रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया। लोक कल्याण के लिए क्या हो रहा है? मार्ग तो हो गया लोक कल्याण मार्ग। बेरोजगारी पे कोई बोल रहा आपकी सरकार में? जनता को जो फ्री देते हो उसका इश्तेहार आप लगा रहे हैं। आपकी एक मंत्री नाराज हो गई कि आपकी तस्वीर नहीं थी। यह है लोक कल्याण मार्ग का उद्देश्य। रही बात कर्तव्य पथ कर दिया, क्या कर्तव्य होता है किसी भी सरकार का? उपहास हो रहा है पुराने इतिहास का। इतिहास गढ़ने की कोशिश में बापू के हत्यारों का महिमा मंडन हो जाए, यह कर्तव्य होता है सरकारों का। तो मेरा मानना है कि नाम बदलना लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, नाम बदल दो। एक इनके मुख्यमंत्री ये नाम बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन यार काम तो पता है काम का। अगर आप इसी तरह से जो लोक सरोकार के काम पर अगर आप इसी शिद्दत से काम करते तो बेहद खुशी होती। बल्कि एक डिपार्टमेंट बना दो, नाम बदलो मंत्रालय। आपको ये डेली का झंझट नहीं है। एक बार बैठिए, पूरे हिंदुस्तान में हर सड़क का नाम बदल दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद काम करिए।